बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 14। डेवी ऑर्डर्ड अ बाउल ऑफ रामेन एट अ जापानीज़ रेस्टोरेंट। डेवी ने जापानीज़ रेस्टोरेंट में एक बाउल रामेन को डिश होगी, कोई सूप वगैरह होगा, वो ऑर्डर किया है। विच ऑफर्स 18% डिस्काउंट। उस पर 18% डिस्काउंट मिला है। इट मीन्स डैट अगर 100% उसकी जो भी प्राइस थी, जो उसकी मार्क प्राइस थी, उस पर 78% डिस्काउंट 18% डिस्काउंट मिल गया। मीन्स डैट 18% 100% में से 18% डिस्काउंट मिल गया, तो 72% अब उसको पे करना है। और उसके बाद फिर सर्विस चार्जेस लगेंगे, फिर जीएसटी लगेगा, और फिर उसने जो ये तमाम चीज़ों के बाद जो अमाउंट पे की वो $10.13 है। आपको मार्क प्राइस पता नहीं, यहाँ पे मार्क प्राइस आपको नहीं पता। तो इट मीन्स डैट मैं अज्यूम कर लेता हूँ मार्क प्राइस ऑफ बाउल ऑफ रामेन इज़ इक्वल्स टू $X। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मार्क प्राइस हमारे पास बाउल ऑफ रामेन पे $X है मार्क प्राइस। अब आफ्टर डिस्काउंट जो पे करनी है पेमेंट, बेसिकली मैं इससे हमने इस पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किया। पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। फॉर्मूलाज में हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट पेबल जो मुझे गिवन है, टोटल अमाउंट 10.13 गिवन है। टोटल अमाउंट पेबल डैट विल बी इक्वल टू द मार्क प्राइस जो हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस सर्विस चार्जेस माइनस प्लस सर्विस चार्जेस नहीं, पहले तो टोटल अमाउंट आपने जो पे करनी है वो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस हो जाता है। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट अमाउंट माइनस हो जाएगी, और डिस्काउंट अमाउंट माइनस होने के बाद उसमें फिर सर्विस चार्जेस ऐड अप होते हैं। सर्विस चार्जेस में ऐड अप होंगे और जीएसटी अमाउंट ऐड अप होगा, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी जो पेबल है। अब मार्क प्राइस में सबसे पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, फिर सर्विस चार्जेस निकलेंगे। सर्विस चार्जेस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्विस चार्जेस कितने परसेंट है, यानी सर्विस चार्जेस परसेंट, ये मल्टीप्लाई होगा अमाउंट के साथ। वो अमाउंट कौन सी होगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी जो मार्क प्राइस है बेसिकली आप वो नहीं पे कर रहे, आप उसमें से डिस्काउंट माइनस करके पे कर रहे हैं। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बनेगी वो सर्विस चार्जेस की परसेंट से मल्टीप्लाई होगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ जीएसटी पेबल। और जीएसटी हमारे पास क्या होता है, जीएसटी हमारे पास होता है जीएसटी परसेंट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। अब इसमें कौन कौन सी अमाउंट शामिल होती है, जो मार्क प्राइस थी वो आप पे नहीं कर रहे क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला हुआ, तो मार्क प्राइस में से सबसे पहले आप डिस्काउंट माइनस करेंगे और उसमें सर्विस चार्जेस ऐड करेंगे। अब जो अमाउंट बनेगी उसके ऊपर जीएसटी आपको पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क प्राइस मैंने एज्यूम कर ली कि $X है, तो मार्क प्राइस में से मार्क प्राइस $X है, तो मार्क प्राइस तो मेरे पास $X आ गई। सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। अब डिस्काउंट क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, डिस्काउंट 18% का है। इसका मतलब यह है कि डिस्काउंट हमारे पास डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस होगी उसके ऊपर डिस्काउंट लगती है मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 18% ऑफ मार्क प्राइस विच इज़ $X। सो इट मीन्स दैट 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय X। So 18 divided by 100 will be 0.18 of $X। So it will be the discount। आपको इतना डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट के बाद सर्विस चार्जेस निकालने हैं, तो सर्विस चार्जेस का फॉर्मूला लगाते हैं, सर्विस चार्जेस निकाल लेते हैं। सो नाउ द सर्विस चार्जेस विल बी सर्विस चार्जेस परसेंट। सर्विस चार्जेस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सर्विस चार्जेस परसेंट, और सर्विस चार्जेस परसेंट हमारे पास कितने हैं, 10%। देयर इज़ अ सर्विस चार्जेस ऑफ 10%। तो 10% सर्विस चार्जेस मल्टीप्लाई बाय किस अमाउंट के, वो अमाउंट हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस इज़ $X माइनस, इसमें से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, डैट इज़ $0.18X। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.18। दोनों में से x अगर कॉमन ले लें, ये 1x माइनस 0.18x, तो 1 में से 0.18 माइनस कर देता हूँ, तो ये 0.82x। सो 10 डिवाइडेड बाई 100
multiply by 0.82, so it will be 0.082x डॉलर्स। ये हमारे पास सर्विस चार्जेस आ गए। अब सर्विस चार्जेस के बाद जीएसटी निकाल लेते हैं। तो जीएसटी पेबल विल बी इक्वल टू जीएसटी परसेंट, और वो जीएसटी परसेंट कितना है हमारे पास? जीएसटी परसेंट है 7% ऑफ अमाउंट, डेट अमाउंट इन्वॉल्व मार्क प्राइस विच इज़ x डॉलर माइनस डिस्काउंट विच इज़ 0.18x प्लस सर्विस चार्जेस विच इज़ 0.082x। तो ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास x1 माइनस 0.18 प्लस 0.082। So it will be 0.902 डॉलर्स। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से और डिवाइडेड बाय 100। सो जीएसटी हमारे पास आ रहा है, जीएसटी पेबल डैट इज़ 0.063x, मीन्स दैट ये तकरीबन 6.3% ऑफ द मार्क प्राइस बन रही है। अच्छा, जीएसटी हो गया हमारे पास, जीएसटी पेबल सारी अमाउंट निकल गई। अब मैं टोटल अमाउंट पेबल का फॉर्मूला लगा देता हूँ। टोटल अमाउंट पेबल इसमें सबसे पहले मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस सर्विस चार्जेस प्लस जीएसटी। तो मार्क प्राइस हमारे पास x डॉलर्स माइनस डिस्काउंट हमने निकाला है 0.18x प्लस सर्विस चार्जेस 0.082x और प्लस जीएसटी आ रहा है 0.063x। और इस क्वेश्चन में हमारे पास द अमाउंट पेबल हमारे पास गिवन है, उसने अमाउंट कितनी पे की गई है, डैट इज़ $10.13। तो इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से x कॉमन लेके। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे x1, फिर x की वैल्यू आ रही है 0.18, फिर x की वैल्यू आ रही है 0.082, देन 0.063। तो ये आ जाएगा 0.965x 10.13। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं 10.13 डिवाइडेड बाय 0.965 इज इक्वल्स टू x। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 10.13 डिवाइडेड बाय 0.965। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी $10.49 और राउंड ऑफ कर दूं तो 10.49 को राउंड ऑफ करूंगा तो 10.5। 10.49 को राउंड ऑफ करके $10.50 आ जाएगा। इट मीन्स दैट द मार्क प्राइस ऑफ द रामीन इज द मार्क प्राइस ऑफ ramen is $10.50. So this is the question number 14. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.